Good morning, all of you. My dear student, welcome back. Today, I will teach you the difference between a little and little, little and the little, lot and a lot. आज मैं फर्क बताऊंगा ए लिटिल और लिटिल में क्या फर्क है, लिटिल और द लिटिल में क्या फर्क है, और लॉट ए लॉट में क्या फर्क है। माय डियर स्टूडेंट, खासतौर से स्टूडेंट को जब समस्या आती है जब वो पेपर में, होम एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन कर रहा होता है जिसमें ए लिटिल, लिटिल, द लिटिल, लॉट ए लॉट कोई भरने के लिए दिया जाता है, उसको समझ नहीं आता कि मैं ए लिटिल भरूं, लिटिल भरूं या द लिटिल भरूं, तो वो समस्या उसके सामने ना आए और उस समस्या को आराम से हल कर दे, इसी के लिए मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूं। माय डियर स्टूडेंट, लिटिल हो, ए लिटिल हो या द लिटिल हो, तीनों का मतलब तो एक ही है वैसे, या तो ना कुछ के बराबर, या तो कुछ, या तो थोड़ा सा ज्यादा कुछ, मतलब तीनों का एक ही है, कुछ कुछ, लेकिन इन तीनों में भी थोड़ा सा फर्क है। अगर हम बात करते हैं ए लिटिल की, तो ए लिटिल में फर्क, ए लिटिल का क्या मतलब है? ए लिटिल का मतलब है कि कुछ धनराशि है मगर इतनी नहीं है, मगर जितनी भी है उससे थोड़ा बहुत काम चल सकता है, सिर्फ इतना है। ए लिटिल का मतलब बहुत कम धनराशि मगर काम चल सकता है, वो भी ज्यादा अच्छे रूप में नहीं, कुछ ही रूप में काम चल सकता है, काम चलने लायक है, काम चलने लायक को ही हम ए लिटिल की संज्ञा देते हैं। He saves a little money every month, हर रोज कम पैसा कमाता है, refers some or small quantity, ये साबित करता है कुछ या थोड़ी क्वांटिटी को, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया, कुछ या थोड़ी क्वांटिटी को ये साबित करता है। और अनकाउंटेबल है, नाउन है, काउंटेबल नहीं है, और पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है। पॉजिटिव सेंस में मतलब अगर किसी ने कहा कि वुड यू लाइक टू टेक ए लिटिल मनी टू स्पेंड योर लाइफ, यस, तो उसने कहा यस आई वुड लाइक टू टेक ए लिटिल मनी टू स्पेंड माई लाइफ, तो उसी को बोलते हैं पॉजिटिव सेंस में इस सेंटेंस को लिया गया है। यानी ए लिटिल वर्ड जहां पर इस्तेमाल होता है उस सेंटेंस में इस्तेमाल होने वाले ए लिटिल वर्ड को हम पॉजिटिव सेंस के नाम से जानते हैं। अनकाउंटेबल नाउन है, 5, 10, 15, 20 ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ इसमें होता है कि देयर इज ए लिटिल मिल्क इन द जग, जग में थोड़ा सा दूध है, और इफ यू आस्क योर मदर टू मेक 1 कप ऑफ टी, अगर आप अपनी मम्मी से कहें कि माँ, इफ यू आस्क योर मदर टू मेक 1 कप ऑफ टी, अगर आप अपनी माँ से कहें कि मम्मी, माँ जरा 1 कप चाय बना देना, तो देयर इज ए लिटिल मिल्क इन द जग, माँ ने कहा कि बेटा दूध तो है लेकिन थोड़ा है। बेटे ने कहा कि मम्मी जो भी है पर काम चल जाएगा, जो भी है थोड़ा बहुत उसी से 1 कप ऑफ टी बन सकता है, काम चल जाएगा, तो काम चल जाएगा, उसी हालत को हम ए लिटिल की संज्ञा देते हैं। वुड यू लाइक ए लिटिल वाटर टू ड्रिंक, क्या थोड़ा सा पानी लेना चाहोगे पीने के लिए? 1 गिलास अगर पानी नहीं मिला और थोड़ा चौथाई गिलास पानी दे दिया, तो कहते हैं कि 4 रोटी नहीं मिली
और एक रोटी मिल गई तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ये उदाहरण साबित हो जाएगा, सही साबित हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा कि अगर ज्यादा 4 रोटी नहीं मिली तो एक रोटी तो मिल गई, यानी उसका काम तो चल सकता है। इसी के लिए हम ए लिटिल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ए लिटिल मनी एवरी मंथ, हर रोज कुछ पैसा बचा लेता है, ज्यादा तो नहीं लेकिन इतना बचा लेता है जिससे थोड़ा बहुत उसका खर्चा चल जाए। ठीक है, देयर इज ए लिटिल मिल्क इन द जग, जग में थोड़ा सा दूध है मगर ज्यादा भी नहीं है, पर इतना है कि वो काम चल सकता है चाय बनाने के लिए 1 या 2 कप। यू लाइक ए लिटिल वाटर टू ड्रिंक, क्या पानी पीने के लिए आपको थोड़ा सा पानी है? अगर आपको पानी चाहिए पीने के लिए तो थोड़ा सा पानी है, क्या आप पीना चाहोगे? तो वो भी ए लिटिल में आएगा। हालांकि ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी जितना भी है वो काफी है। काफी भी नहीं कह सकते लेकिन काम चल सकता है। तो इसके अंदर क्या है? ए लिटिल वाटर, ए लिटिल मिल्क, ए लिटिल मनी, ये तीनों शब्द ये साबित कर रहे हैं कि ये अनकाउंटेबल नाउन है। 5, 10, 15, 20 ये होता काउंटेबल में, लेकिन ये आ रहा है ए लिटिल मनी, ए लिटिल मिल्क और ए लिटिल वाटर, तो जाहिर सी बात है ये अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। पॉजिटिव सेंस में तो है ही है, क्योंकि वो कह रहा ऐसा कुछ चाहिए, ऐसा वैसा कुछ चाहिए, अब आपको थोड़ा दूध है इसमें, इससे काम चल जाएगा, इससे चाय बन सकती है, या थोड़ा पानी है अगर वो चाहिए तो पी लें, तो ये भी पॉजिटिव सेंस में आएगा। और थोड़ा सा पैसा बचाता हर महीने, ठीक है, वैसे ज्यादा ना बचाए लेकिन कुछ बचाता है जिससे कुछ काम चल सकता है, ये भी पॉजिटिव सेंस में आता है। अब आगे बढ़ते हैं उसी की कैटेगरी को लेकर के। लिटिल, लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, लाइक जीरो, मतलब जीरो के बराबर है। आई हैव लिटिल मनी टू स्पेंड, हार्डली एनी अमाउंट और नॉट मच, मतलब मेरे पास पैसा ना के बराबर है खर्च करने के लिए, कोई यानी कोई पैसा ही नहीं है। लिटिल का मतलब है कि एक तरह से जीरो मानो कि मेरे पास आई हैव लिटिल मनी टू स्पेंड, पैसा मेरे पास है ही नहीं ताकि मैं खर्च कर सकूं। है भी तो उतना पैसा जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसी को बोलेंगे लिटिल में काउंट करने के लिए। हार्डली एनी अमाउंट और नॉट मच, मुश्किल से कोई थोड़ा सा अमाउंट हो, कोई ज्यादा नहीं, 5 रुपए 10 रुपए, और इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। हार्डली एनी अमाउंट, मुश्किल से ही कोई अमाउंट हो, और नॉट मच और नॉट मच इतना भी ज्यादा ना हो कि इससे थोड़ा बहुत काम चल जाए, मतलब ना के बराबर। There are 1 or 2 drops of milk in the bucket. There are 1 or 2 drops of milk in the bucket, and you ask your mother to make 1 cup of tea like tea. अगर और एक उदाहरण और कि बकेट के अंदर दूध की 1 या 2 बूंद है, 1 या 2 बूंद कुल है, 1 या 2 बूंद बकेट के अंदर केवल है, और आप अपनी मम्मी से कहें या अपने भाई से कहें कि चाय 1 कप चाय बना दो, तो क्या चाय बन सकती है? 1 या 2 बूंद से चाय नहीं बन सकती। जब 1 या 2 बूंद है और चाय बन नहीं सकती है तो जाहिर सी बात है उसको हम लाइक जीरो बोलेंगे, यानी कि ये जीरो के जैसा है। लिटिल को हम जीरो की तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी ने पूछा आपसे हाउ मच मनी डू यू हैव, अगर आप ये कहते हैं, अगर नहीं है आपके पास तो आप ये कहते हैं आई हैव लिटिल मनी, मेरे पास लिटिल मनी है, तो इसका मतलब ये आपके पास पैसा नहीं है, वो दैट इज लाइक जीरो, वो ना के बराबर है। और वो पैसा है तो है भी तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसमें कुछ नहीं खरीदा जा सकता। ठीक है, तो उसको ही बोलते हैं हम लिटिल मनी के अंदर काम करेंगे। ठीक है, यूज्ड इन नेगेटिव सेंस। और जब ये जीरो के जैसा है तो जाहिर सी बात है उसको नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन, और ये लिटिल मनी है, इसमें भी लिटिल मनी को अनकाउंटेबल नाउन में काउंट किया जाएगा, मतलब काउंट नहीं हो सकता।
अब आइए बात करते हैं उसी कैटेगरी है द लिटिल। द लिटिल में है, द लिटिल में कोई क्वांटिटी मानी जाएगी, पर वो भी इतना नहीं कि बहुत ज्यादा हो, सिर्फ इतना कि वो काफी है, काम चलाने लायक काफी है। अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ मच मनी डू यू हैव, आपने कहा आई हैव द लिटिल, आई हैव द लिटिल मनी, आई हैव द लिटिल मनी, आपने कह दिया, तो इसका मतलब ये हुआ आपके पास पैसा तो है, पर वो उससे आपका काम चल जाएगा आराम से, देयर विल कम नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई समस्या नहीं रहेगी, भाई इतना है। तो द लिटिल मीन्स स्मॉल बट सिग्निफिकेंट। लिटिल का मतलब है छोटा, कम, लेकिन सिग्निफिकेंट का मतलब है महत्व वाले, बड़ा, मतलब बड़ा काफी है, कोई समस्या नहीं आएगी, इसी का मतलब है स्मॉल बट सिग्निफिकेंट, कम है लेकिन काफी है, कम है लेकिन काफी है। अनकाउंटेबल नाउन, ये इसमें भी अनकाउंटेबल नाउन है, और एग्जाम्पल देख लीजिए, ही हैज द लिटिल होप इन हिज लाइफ, अपने जीवन में उसको आशा तो है, पर उसको आशा कमी है। He has a little hope in his life, उसको अपने जीवन में आशा कमी है, पर जितनी भी आशा है वो उसके जीवन को चलाने के लिए काफी है। मतलब he will not also face any problem while earning his life along with his all the family member। और जाहिर सी जब इसमें लिखा गया है he has a little hope in his life, तो जाहिर सी बात है इसको पॉजिटिव सेंस में लिया जाएगा। पॉजिटिव सेंस मतलब वो he has the little hope in his life, अपने जीवन में कुछ न कुछ आशा है, वो सेंटेंस भी सकारात्मक है, पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव सेंस में ही काम करें। कहने का अभिप्राय ये है कि लिटिल का मतलब है जीरो के बराबर, पैसा होना ना के बराबर। चाय या दूध तैयार हो जाना ना के बराबर, मतलब लिटिल को हम ना के बराबर काउंट करते हैं, बिल्कुल ना के बराबर लिटिल को हम जीरो के मुताबिक काउंट करते हैं, लिटिल को हम लाइक जीरो यानी जीरो की तरह हम काउंट करते हैं लिटिल को, यानी कि ना के बराबर। ये लिटिल को हम थोड़ा सा ज्यादा मानते हैं, थोड़ा सा ही ज्यादा मानते हैं, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा ज्यादा लिटिल से, वो भी कितना, जितने में थोड़ा काम चल सकता है। और तीसरे नंबर पर आता है द लिटिल, इसमें भी काम चल सकता है, इसमें भी काम चल सकता है द लिटिल में, मगर ज्यादा नहीं, ज्यादा काम नहीं चलेगा, पर काफी रहेगा, तो नंबर 1 पर लिटिल आएगा जिसकी जीरो वैल्यू है, नंबर 1 पर लिटिल आएगा जिसकी वैल्यू जीरो है, नंबर 2 पर ए लिटिल आएगा जिसकी वैल्यू तो है तो सही मगर काम चलाने लायक है, नंबर 3 पर द लिटिल आएगा जिसकी वैल्यू है मगर काफी है, काम चलने लायक है। इसमें कोई काम नहीं चलेगा, इसमें काम चल सकता है, सिर्फ काम चलने वाली बात है, और इसके अंदर काम अच्छी तरह चल सकता है। तो कैटेगरी नंबर 1, 2, 3, कैटेगरी नंबर 1, 2, 3। अब बात करते हैं लोट ए लोट की। लोट का मतलब बहुत सारा, और ए लोट का मतलब भी बहुत सारा। फर्क इतना है कि लोट को हम काउंटेबल में काउंट करेंगे और ए लोट को हम अनकाउंटेबल में काउंट करेंगे। अगर किसी ने कहा कि आपके पास कितने दोस्त हैं, आपने कहा आई हैव 50 फ्रेंड्स, मेरे पास 50 दोस्त हैं। कितने आपने आम खा लिए, आई हैव ईटन 10 मैंगोज, आई हैव ईटन 10 मैंगोज, आई हैव ईटन 5 मैंगोज, आई हैव ईटन 20 मैंगोज, आई हैव 50 फ्रेंड्स, आई हैव 15 फ्रेंड्स, आई हैव 20 फ्रेंड्स। हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव? आई हैव 25 फ्रेंड्स। तो ये मैं बात कर रहा हूं काउंटेबल की, यानी कि लोट की। जब ये क्वांटिटी आती है तब
समझो वो लोट है, लोट में इस्तेमाल किया जाएगा, काउंटेबल होगा। और जब उसके अंदर क्वांटिटी नहीं आती है तो वो ए लोट में आएगा। ठीक है, इसने कहा कि तुम्हारे पास कितने दोस्त हैं? आई हैव मेनी फ्रेंड्स। किसने जवाब दे दिया? आई हैव मेनी फ्रेंड्स, आई हैव मेनी फ्रेंड्स, आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स, आई हैव सेवरल फ्रेंड्स। या आई हैव ईटन मेनी मैंगोज, आई हैव ईटन मेनी फ्रूट्स। तो ये जो काउंटेबल नहीं है वो आएगा अनकाउंटेबल, यानी कि ए लोट की स्थिति में। तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको आज इन सबका ए लिटिल, लिटिल, द लिटिल, लोट एंड ए लोट का मतलब भी बताया एग्जाम्पल के साथ, और साथ ही फर्क भी बताया। लोट और ए लोट के बीच में फर्क बताया, और लोट काउंटेबल है, ए लोट अनकाउंटेबल है, और द लिटिल, लिटिल और ए लिटिल के बीच में भी फर्क बताया, उनकी परिभाषा बताई और उनका एग्जाम्पल भी बताया। बस यही मैंने आपको बात बताना था। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।